अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि नेटवर्किंग के बारे में कि आप लोग अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने वहां पे सीएस की डिग्री शोकेस की है तो वहां पे मस्टली आपसे नेटवर्किंग के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। अब नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना चाहिए अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको इन टॉपिक्स को समझना और इनके अंदर जो इनका इन डेप्थ कंसेप्ट है वो आपको आना जरूरी होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने जाहिर सी बात है बीएस की डिग्री के अंदर इसको पढ़ा तो होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ इंसान इसको भूल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उनके सबके मैंने एक नोट्स बनाए और मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आपको थोड़ा थोड़ा साथ में कंसेप्ट भी दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं, जिससे होगा कि ये कि आप अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन विद इन वन डे कर पाएंगे और आपको दूसरी चीज ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक्स हैं। अभी राइट नाउ जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो नेटवर्किंग से कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग सबके नोट्स जब आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मजीद चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। बेसिकली नेटवर्किंग के नोट्स हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग होता क्या है, नेटवर्किंग के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि इसके अंदर हम लोग दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन बनाते हैं और ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डाटा और सोर्सेज को आपस में शेयर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर आ जाते हैं, अब प्रिंटर आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब वो दो कंप्यूटर के साथ आप बना दें, आप दो फोन का बना दें, आप प्रिंटर का बना दें, कंप्यूटर प्रिंटर का बना दें, ठीक है। ये आप लोगों ने जस्ट क्या करना होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कनेक्ट करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अब जब आप नेटवर्किंग देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसके थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, विद इन डेप्थ मैंने थोड़ी सी रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, तो ये आप लाजमी पड़ेगा। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूंगा टॉपिक का, बाकी आपने इसको डिटेल जब इसकी डाउनलोड करके मेरी वेबसाइट से आपने खुद पढ़नी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है नेटवर्किंग के टोपोलॉजीज। बेसिकली इसकी जो कॉमन टोपोलॉजीज हैं उसके अंदर स्टार टोपोलॉजी आ जाती है, बस टोपोलॉजी आ जाती है, रिंग टोपोलॉजी आ जाती है, मैश टोपोलॉजी आ जाती है, ट्री आ जाता है और हाइब्रिड लेआउट जो है यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर। अब मैंने सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है समझना कि ये एक बस होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल केबल के साथ आपके मल्टीपल पीसेज आपस में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होता है जिसमें स्टार शेप में डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, फिर रिंग होता है, मैश होती है, ट्री होती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जो कि सारी मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपके साथ शोकेस की हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नीचे मैंने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन भी लिखी है, वो भी आप पढ़ लें कि स्टार टोपोलॉजी में होता है क्या है कि आर बेसिक कनेक्टेड टू सिंगल सेंट्रल केबल, जिसे हम हब भी कहते हैं, स्विच भी कह सकते हैं, जिसके साथ आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, जो कि डायग्राम के अंदर आपने देखा भी होगा कि डिफरेंट कंप्यूटर जो थे वो एक सेंट्रल स्विच के साथ कनेक्ट थे, जिसे हम लोग यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इस तरह हमारे पास बस आ जाती है जिसमें एक सिंगल केबल हमारे पास होती है जिसके अंदर सारे आपके जो कंप्यूटर हैं सारे के सारे अटैच होते हैं। फिर इस तरह हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं वो एक क्लोज लूप के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट होती हैं, और जब आपकी एक डिवाइस यहाँ पे ब्रेक होती है तो आपका सारे सिस्टम जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, लाइक दिस वन। सी पहला दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं रिंग की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मैश टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि एवरी डिवाइस इज लिंक डायरेक्टली टू एवरी अदर। इसमें क्या होता है कि एक डिवाइस जो होती है वो हर दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली आपस में लिंक कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। सी ये इसका इसके साथ लिंक है, फिर इसका इसके साथ लिंक है और इसका इसके साथ लिंक है, यानी कि ये भी एक लूप टाइप में बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा जो है वो लूप्स बन रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये मैश टोपोलॉजी के अंदर थोड़ा सा कांसेप्ट चेंज है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर इस तरह ट्री टोपोलॉजी आ जाता है जिसके अंदर मिक्स होता है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, दोनों का कांसेप्ट मिक्स करके यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी बनाई जाती है। फिर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी आ जाता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर जितनी भी आपकी टोपोलॉजीज पढ़ी हैं आपने उन सबका कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे बना दिया, जिसमें स्टार आ जाती है, रिंग आ जाती है, तो इन सबको मिला के हम लोग ये हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स आ जाती है नेटवर्क की। यहाँ पे हमारे पास दो ही टाइप्स हैं जो मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं, लैन और वैन, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी लिख दी हैं, जिसमें हमारे पास पैन आ जाती है, जिसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाता है। उसकी मैंने रेंज लिखी है कि उसकी बड़ी शॉर्ट सी रेंज होती है, कुछ फ्यू मीटर्स तक वो काम करती है। फिर इस तरह लैन आ जाती है जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास हैन आ जाती है जिसमें होम एरिया नेटवर्क आता है, और इसी तरह सैन जिसमें मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क जो कैंपस के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। इस तरह मैन आ जाती है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वाइड एरिया नेटवर्क के लिए वैन आ जाती है, जैन आ जाती है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, फिर वीपीएन आ जाता है जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क जब चाह रहे होते हैं तो वहां पे वो अपना एक वीपीएन जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर लेते हैं,
ठीक है। इन सबकी जो डिटेल्स हैं, इनकी जो रेंज है, इनका जो यूजेज है, वो मैंने सारे सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना नेटवर्किंग के अंदर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है टीसीपी आईपी की लेयर्स और ओएसआई की लेयर्स, ठीक है। ओएसआई की बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास होती है फिजिकल लेयर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर किस बेसिकली कह लें कि पॉइंट पे लाइक कर रही है, कि फर्ज करें सेशन लेयर है तो कौन से नंबर पे आ रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर है तो किस नंबर पे आ रही है, और इनका काम क्या है। स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो इसी तरह टीसीपी आईपी की लेयर्स आ जाती हैं, जो कि बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें लिंक लेयर आ जाती है, आपकी इंटरनेट लेयर आ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है और एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। अब इनके अंदर होता है क्या, हर एक लेयर का जो काम है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें HTTP आ जाता है, HTTPS आ जाता है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है और एक अनसिक्योर होता है। ये मैंने डिटेल्स की यहाँ पे लिख दी है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद DNS आ जाता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि ट्रांसलेट करता है आपके ह्यूमन फ्रेंडली नेम को एक IP एड्रेस के अंदर, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद SMTP आ जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग मेल जो सेंड करते हैं। फिर DHCP आ जाता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये IP असाइन करता है आपके नेटवर्क के अंदर, जो LAN होती है ना उसके अंदर डिफरेंट पीसीज को ऑटोमेटिकली IP असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपका FTP आ जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपके नेटवर्क के अंदर जब फाइल्स ट्रांसफर करनी होती है तो तभी ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर ICMP आ जाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग डायग्नोज करते हैं अपने पिंग को, ठीक है। फिर ARP आ जाता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RIP आ जाता है, रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये आप लोगों ने जो ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनको आपने लाजमी पढ़ लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, DHCP, FTP, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद IP एड्रेसिंग आ जाती है। IP एड्रेसिंग कैसे होती है, उसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं मेनली। एक IPv4 होती है, जिसके अंदर 32 बिट्स होती हैं, एक IPv6 होती है, जिसके अंदर 128 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो बस आप इनमें सबका एक कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, इनफ है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा साथ में टच देता जाऊं, ताकि आप लोगों के लिए नोट्स बाद में समझना आसान हो जाए। फिर आपके पास रूटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि नेटवर्क के अंदर ही पाया जाता है, और इसके अंदर फिर रूटिंग की मजीद टाइप्स भी निकल, जिसमें स्टैटिक रूटिंग होती है, डायनामिक रूटिंग होती है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है, फिर आपका BGP होता है, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इस तरह फिर स्विचिंग का आपके पास कंसेप्ट आ जाता है। फिर स्विचिंग की भी टाइप्स होती है ना, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, और इसी तरह फिर वायरलेस नेटवर्किंग आ जाती है आपके पास। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के यहाँ पे निकाल के दिए हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा नेटवर्किंग का कोई भी ऐसा मेन टॉपिक्स नहीं जो मैंने इसके अंदर छोड़ा हो। और वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास 3 मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक वाईफाई, जो आप कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होंगे, IEEE ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 802.11 ने, ठीक है। इसके बाद ब्लूटूथ था, जो कि 802.15 के नाम से लॉन्च हुआ था। इसके बाद सेलुलर 4G 5G, जो आपकी 5G तो राइट नाउ अवेलेबल है नहीं, तो 4G के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, आपने देखे होंगे मेथड होते हैं 2 जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि QoS के बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा होगा, जिसमें बैंडविड्थ आ जाती है आपकी, जो नॉर्मली आपको जो कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं पिक्सेल की तरफ से, तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कितने कहने की स्पीड से आपको जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डेट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। फिर लेटेंसी होती है, और जिटर होता है, पैकेट लॉस होता है, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फायरवॉल का, जो कि बेसिकली आगे सिक्योर प्रोटोकॉल देती है, जिसके थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक जगह से एक नेटवर्क के अंदर दूसरी नेटवर्क के अंदर। हमें एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हमारा डाटा जो है सेंड होता है, ताकि हमारे पास कोई भी अटैकिंग और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे ना आए। मतलब जो हैकिंग वगैरह की सिचुएशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फायरवॉल लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा IDS का, DOS अटैक का, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर VPN सिक्योरिटी होती है, और कुछ मॉडर्न नेटवर्किंग कंसेप्ट है, जिसमें CDN सबसे पॉपुलर है, जो कि हम लोग राइट नाउ इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर SDN होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो आपने ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इनको लाजिम पढ़ लेना है। टोटल 10 पेज के नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके अंदर कोई एक सिंगल टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के अंदर और जो मैंने छोड़ा हो, तो आप इसको लाजमी कवर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग PPSC, FPSC और इसके अलावा जितने भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है वो भी हम लोग करवाते हैं, तो आप वो भी हमसे कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स बाय करना चाह रहे हैं, इसके अलावा इन डेप्थ नोट्स बाय करना चाह रहे हैं, क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो वो भी हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।